हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है ये, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत कीजिए, और जब भी जिस भी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, ये तभी आपके लिए रेजोनेट होना चाहिए। सो लेट्स सी दैट जो भी मैसेजेस आज यूनिवर्स इस टेबल पे रखना चाहते हैं वो क्या है। एंड आई एम श्योर दैट ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा जिनके लिए मैसेजेस यहाँ पर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस वगैरह के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट शुड द कलेक्टिव नो। होपलेस, abundant, depth, second chance, twin flames. Wow. So basically the first energy जो मैं बॉटम डेक एनर्जी है कन्फ्यूजन। द फर्स्ट एनर्जी जो मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ यहाँ पे कलेक्टिव के लिए इज़ दैट देर इज़ समथिंग जो आपका पर्पस है, सोल पर्पस है, बट देन यू आर टू स्केयर टू परस्यू दैट। या तो आप बहुत डरे हुए हो, या तो अभी तक आपने अपना ट्रू पोटेंशियल को समझ नहीं पाया है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं किसी जगह पर, किसी चीज़ में, लाइफ में राइट नाउ थोड़ा सा गिव अप मेंटालिटी, होपलेस मेंटालिटी रखते हो कि ये चीज़ तो मुझसे नहीं हो पाएगा, या इस अपॉर्चुनिटी के लिए तो मैं बना नहीं हूँ या बनी नहीं हूँ। लाइक आप किसी और को अपना जगह छोड़ रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कोई और ज़्यादा डिजर्विंग है। सो मे बी दैट यू आर अ पर्सन जो हमेशा किसी और को फ्रंट सीट पे बैठने देते हो और खुद पीछे बैठते हो बैक सीट में, बिकॉज यू फील लाइक कि आप मेन कैरेक्टर नहीं हो, आप में वो चीज़ें नहीं हैं, आप में वो स्पार्क नहीं है, आप में वो ग्लो नहीं है। एंड देर इज समबडी एल्स हु इज़ मोर डिजर्विंग, देर इज समबडी एल्स हु इज़ मोर लाइक जो जिनका लाइफ और ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा डिजर्विंग है वो इंसान, वट एवर इट इज़। नाउ यूनिवर्स इज़ लाइक टेलिंग यू कि दिस इज़ समथिंग जो आपको पहले तो बंद करना होगा, बिकॉज आप अपने आप को मेन कैरेक्टर एनर्जी में नहीं देख रहे हो, या अगर आप देख रहे हो पर आप उस मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला एक्शंस अपने लाइफ में नहीं ले रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपना जगह छोड़ रहे हो किसी और के लिए, या किसी और वजह के लिए, किसी और लाइक फिक्सेटेड मेंटालिटी के लिए। लाइक दैट इज़ समथिंग जो आपको इसी जगह पर स्टक रख रहा है, दैट इज़ समथिंग जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज दे रहा है। इट इज़ बिकॉज आपको जिस जगह पर होना चाहिए आप उस जगह पर हो नहीं, आप पीछे कहीं पर बैठे हो डर के मारे, कंफ्यूजन के चलते, अपना कुछ इनसिक्योरिटीज़ के चलते। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट दिस इज़ समथिंग यू आर नॉट सपोज टू डू। फिर सम ऑफ यू जो लोग लव में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, या यू फील लाइक लाइक आप सिंगल हो बहुत टाइम से, एंड यू हैव दिस क्वेश्चन कि क्या मेरे लिए सच में कोई है भी या नहीं, लाइक विल आई एवर गेट अ पर्सन, विल आई एवर गेट मैरिड और दिस एंड दैट। The answer is there is definitely a person, could be a twin flame, could be a soulmate kind of energy, but twin flames are very rare. So मैं हमेशा कहती हूँ that there is a person, okay, divinely guided individual, but the but the thing is, जब तक आप इस पर्सन की एनर्जी के बराबर शो अप नहीं करोगे तब तक ये कनेक्शन आपके लाइफ में नहीं आएगा, तब तक ये कनेक्शन, ये पर्सन आपके सेम अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। बिकॉज फॉर योर पर्सन दिस पर्सन इज़ डूइंग गुड। मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जो आपके फ्यूचर पर्सन है, या जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, दैट दिस आई लाइक दिस पर्सन, और लेट्स से कि आपके माइंड में एक पर्सन है, ठीक है, एंड यू वांट टू, ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, व्हाटएवर हो सकते हैं, एंड यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। आपका एक इच्छा है कि आप इस पर्सन के साथ रहोगे, ये पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन बनेगा। एंड इवन इफ आप सिंगल हो, इवन इफ आपके माइंड में कोई भी नहीं है, एंड ये सवाल है कि क्या कोई है भी मेरे लिए, क्या किसी कोई बना है मेरे लिए, अगर ये भी आपके मन में सवाल है तो हाँ, द आंसर इज़ येस। तो देर इज़ अ डिवाइनली गाइडेड पर्सन, ठीक है, बट ये पर्सन इसलिए आपके साथ नहीं है इस मोमेंट में बिकॉज यू बोथ आर नॉट अलाइंड टुगेदर। और मुझे यहाँ पे आपके अलाइनमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इस पर्सन से।
लाइक ये पर्सन खुद अपने लाइफ में भी अपना काम कर रहे हैं, अपना यू नो दिस पर्सन इज मोर अलाइंड दैन यू. सो whoever the viewer is जो आप देख रहे हो, try to be more aligned, try to be in this main character energy. सिर्फ सोचने से नहीं होगा, you have to take action. For a lot of you the problem is maybe आप सोच लेते हो, you watch a reading, आप एक motivational वीडियो देख लेते हो, या आप कहीं पर कुछ मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो, जर्नल करने लगते हो, आपके दोस्त आपको लाइक मोटिवेट करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि एक्शन नहीं आता उसके बाद. यू जस्ट थिंक, आपके दिमाग में वो आइडिया आप जन्म देते हो, बट उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो अपनी रियल लाइफ में, जिसकी वजह से वो होता नहीं है, कुछ डिफरेंस होता नहीं है. एंड फिर आप सोचते हो कि हाँ ये सब तो बोलने वाली बातें हैं, ये सब तो सुनने वाली बातें हैं, ये सब तो मोटिवेशनल बातें हैं, असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता. असली ज़िंदगी में तभी होगा व्हेन यू एग्जीक्यूट द प्लान. ओके, फॉर सम ऑफ यू आपको लग सकता है दैट देयर आर सिचुएशंस आपके लाइफ में इस वक्त, या कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट. मे बी कुछ भी नहीं हुआ है, मे बी ऐसा नहीं है कि आपके किसी के साथ झगड़ा हो गया, या ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको लात मार के भगा दिया, नथिंग लाइक दैट, बट यू जस्ट फील दिस एनर्जी अंदर से दैट ये पर्सन या ये जॉब, ये सिचुएशन, ये कनेक्शन इज़ नॉट गिविंग मी दैट फुलफिलमेंट. ये चीज़ मुझे अब वो सेंस ऑफ क्लैरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है. देन दैट इज़ अ साइन कि आपने इस पर्सन को आउटग्रो किया है, आपने इस सिचुएशन को आउटग्रो किया है. एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ दैट आपने आउटग्रो किया तो इस पर्सन को गोली मारो और आगे बढ़ जाओ लाइफ में, फेंक दो इस पर्सन को अपने लाइफ से बाहर. यू डोंट हैव टू बी द विलेन, यू डोंट हैव टू बी द बैड पर्सन. आप उस पर्सन को रख सकते हो अपनी लाइफ में, बट उस पर्सन को अपना मेन प्रायोरिटी बनाना छोड़ो, बिकॉज योर प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स. यू नो वॉट कलेक्टिव, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली जो फील कर पा रही हूँ इज दैट ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में कुछ गलत कर रहे हो. द प्रॉब्लम इज आप अपना प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हो. जो चीज़ें आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप या तो समझ में ही आपको नहीं आ रहा है कि आपको क्या प्रायोरिटी बनाना चाहिए, या तो आप इतने ज़्यादा बिजी हो दूसरे चीज़ों में, कम प्रायोरिटी वाले चीज़ों में, कि आप अपना जो लक्ष्य है, आप अपना जो विजन है उसको स्ट्रेट नहीं रख पा रहे हो. आपको लग रहा है यू डोंट डिजर्व समथिंग, तो आप कुछ कम चीज़ों में ही खुश रहने लगे हो, कुछ कम चीज़ों में आप अपने अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, बट जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते हो उसके टूवर्ड्स आप एक्शन नहीं ले रहे हो. एंड देन आपको एट द एंड ऑफ द डे फील हो रहा है कि मेरे ज़िंदगी में कुछ तो मिसिंग है यार, मतलब कुछ तो नहीं है, कुछ तो हो नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा है. बिकॉज आपका सोल, it is kind of your soul communicating with you कि you are not there where you should be. Don't compromise, don't settle for less. ठीक है, that is the main message here. Do not settle for less. आप जो डिज़र्व करते हो आपको खुद भी नहीं पता, सो थोड़ा ज़्यादा सोचो, थोड़ा ऊंचा सपना देखो, अपने आप को थोड़ा पेडेस्टल पे रखो. गेट दैट एक्शन, गेट दैट एग्जीक्यूशन डन. ओके, एनीवेज दैट इज़ व्हाट आई हैव. मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती इस वीडियो को. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. लेट मी नो कैसा लगा. अगर रेजोनेट किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप द वीडियो. एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय.